मार्ग मुक्ति का गढ़ना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। दोस्तों नमस्कार, सलाम। बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। मैं खड़ा हूं इस समय जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर, और यहाँ जो नज़ारा है वो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। आज देशव्यापी हड़ताल है। किसकी? मजदूरों की, किसानों की। क्यों है? 4 लेबर कोड वापस करो, मनरेगा बहाल करो, और इसमें भारत अमेरिका डील भी जुड़ गई है। किसानों ने मांग की है कि भारत अमेरिका डील रद्द की जाए, इसके बारे में सारी चीजें सामने लाई जाएं। ये नरेंद्र का सरेंडर कहा जा रहा है। इस डील को भारत अमेरिका डील नहीं है, ये नरेंद्र का सरेंडर कहा जा रहा है। और इसी के लिए आज पूरे देश भर में हड़ताल है। 12 फरवरी की हड़ताल पहले से घोषित थी मजदूरों की, उसमें किसानों का ये मुद्दा भी जुड़ गया। आइए हम आपको और थोड़ा सा जंतर मंतर का नजारा दिखाते हैं कि किस तरह पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं। वहां तक पहुंचे हैं और जोर जुलूम की टक्कर में, और जोर जुलूम की टक्कर में आज देखिए यहाँ जंतर मंतर पर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से लोग बड़ी संख्या में जुटे हैं। आम मजदूर बड़ी संख्या में जुटे हैं। दिल्ली के लगभग सभी इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में और आसपास के इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में जबरदस्त हड़ताल हुई है। और पूरे देश भर में एक मैसेज गया है कि हमको ये गुलामी का दस्तावेज श्रम कोड नहीं चाहिए। पार्लियामेंट में बिना किसी डिस्कशन के जिस तरह से मनमाने तरीके से ये पेश किया गया, लाया गया, और उसको कानून के रूप में तब्दील करने का जो पूरा एक तरीके से मोदी सरकार ने खुले तौर पे बड़े कॉरपोरेट पूंजीपति घरानों के पक्ष में ये काम किया है, क्योंकि इससे काम के घंटे प्रभावित होंगे। पहले भी लोग 12 घंटे काम करते थे, अभी स्थिति और खराब हो जाएगी। उससे लोगों का जॉब सिक्योरिटी, लोगों के जीवन पर काफी खराब असर पड़ेगा। मोदी सरकार कह रही है कि महिलाएं अब रात में भी काम कर सकेंगी, एज इफ महिलाएं इससे पहले नाइट शिफ्ट नहीं करती थी। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इसको एक तरीके से नियम के तौर पे लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मालिकों को छूट देते हैं कि वो महिलाओं से जबरदस्ती काम करवाए रात में। देश में बड़ी व्यापक हड़ताल हुई है और मैं मानसरोवर पार्क पे था, बहुत सारे मजदूर हड़ताल पे थे और एक असंतोष है क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। अभी मैं गार्ड से मिला, 12 घंटे काम लिया जाता है और 15,000 रुपए भी नहीं मिलते, तो कैसे वो दिल्ली में सर्वाइव कर पाएगा। और ये 4 लेबर कोड तो गुलामी का प्रतीक है और बेरोजगारी बढ़ाएगा। हमें लगता है कि महिलाओं के साथ तो वैसे ही बहुत ज्यादती और डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये जो कानून आएगा ये और भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करेगा, क्योंकि उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि महिलाओं का जो वेतन है, सामान्य वेतन उनको मिलना चाहिए, उनके काम के आवाज मुकर्रर होने चाहिए, उनकी सुरक्षा, वर्क प्लेस पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इन चीजों का कहीं जिक्र नहीं है। तो जो महिला मजदूर है वो तो अपने आप को कैसे सुरक्षित फील करेगी। वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार हम स्टूडेंट्स हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने लगे हैं, तो हमें हमारे करिकुलम के अलावा भी चीज़ों का ध्यान है। हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, हम न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और इसी के साथ साथ हमें पता चला है कि ये जो नए लेबर कोड्स आए हैं, ये जो चेंजेस आए हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में, उससे हमारे कॉमन वर्किंग क्लास को किस तरह से असर पड़ रहा है, किस तरह से अफेक्ट हो रहा है, ये हमें समझ में आता है। एंड स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स का फ्यूचर इनसेपरेबल है। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सालों में हम भी किसी ना किसी जॉब में होंगे, किसी ना किसी सेक्टर में होंगे, और ये नियम जो आज पास हो रहे हैं कल ये हमें भी अफेक्ट करेंगे। तो एज स्टूडेंट्स हु आर एक्टिवली लर्निंग थिंग्स, हु आर अबाउट टू पार्टिसिपेट इन द सिविल सोसाइटी, ये हमारा भी हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इसे समझें और इसके बारे में बात करें। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हम वकालत कर रहे हैं, तो हमारे बीच रहने वाले जो वकील हैं, जो श्रमिकों का केस लड़ रहे हैं जो कोर्ट के अंदर, वो ये बात समझ रहे हैं कि अब आगे आने वाले समय में मजदूरों के लिए क्या बड़ी समस्या आन पड़ने वाली है। अब इस कोर्ट के तहत सरकार ने 12 घंटे काम करने की आज़ादी दी है,
यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस कोड के तहत सरकार ने मजदूरों को 12 घंटे काम करवाने की आजादी दी है ये कारपोरेट की तरफ से, और ये चीज जो 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन का जो हमारा 1886 का जो काफी आंदोलन के बाद जो जीता हुआ था वो खत्म हो जाएगा इस कोड के जरिए, और इसलिए हम लोग उनके समर्थन में आए हुए। तो दोस्तों, आपने देखा जंतर मंतर का नज़ारा, दिल्ली, राजधानी दिल्ली की जंतर मंतर पर किस तरह से जमावड़ा है। मजदूर हैं, किसान हैं, लाल झंडा यहाँ लहरा रहा है, यानी मेहनत कश एक तरह से जुट गए हैं। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 4 लेबर को रद्द करना, मनरेगा बहाल करना, उसके अलावा भी कई मांग है, बिजली संशोधन बिल वापस लेना, तमाम चीज़ें हैं, और उसके साथ भारत अमेरिका डील। और इसमें मैं बताऊं, इसमें मजदूर तो हैं ही, किसान तो हैं ही, लेकिन इसमें कर्मचारी भी हैं, तमाम यूनियन से जुड़े हैं, तमाम विभागों के कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं। पत्रकार भी, मीडिया की स्वतंत्रता, जो मीडिया को गुलाम बनाने की कोशिश पूरी की जा रही है, जिस तरह का आप नज़ारा देखते हैं गोदी मीडिया पर, तो पत्रकार भी हैं और उन्होंने सैल्यूट किया है वर्कर्स को, फार्मर्स को। पूरा नज़ारा आप देखिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि देश भर से ऐसी रिपोर्ट आ रही है, तमाम विजुअल आ रहे हैं, पूरे देश में इस तरह का एक हड़ताल है, बहुत सफल इसे बताया जा रहा है, और इसे एक तरह से भारत बंद भी कहा जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि मोदी सरकार किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की और पत्रकारों की इन सब मांगों पर कोई ध्यान देती है नहीं। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का रवैया है इस सरकार का, संसद के भीतर और बाहर, सड़क पर भी आवाज़ें हैं, संसद के भीतर भी आवाज़ें हैं, लेकिन वो उस पर संज्ञान नहीं ले रही है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई लंबी है और ये यहीं ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद ये कंटिन्यूटी में आगे बढ़ेगी और आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या इसका रूप होता है। शुक्रिया। हम सारी